अगर हम देखें तो एनबीसीसी यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन है, टाटा इन्वेस्टमेंट, साथ ही पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ये काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है। पीसीबीएल भी कई दिनों से हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे कि काफ़ी अच्छा मूव ये स्टॉक भी दिखा रहा है। अभी ट्रेंड में लगभग 3% की तेज़ी है। ये स्टॉक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अंशुल जी के टारगेट्स भी हैं कि 7100 और उसके ऊपर भी ये काउंटर निकलना चाहिए, तो इस पे रखेंगे नज़र। पर इंजीनियर्स इंडिया कई दिनों के बाद जो ये स्टॉक है लिस्ट में आया है। एक बार अंशुल क्विकली आपसे समझना चाहेंगे कि इंजीनियर्स इंडिया आपको कैसा लग रहा है फिलहाल चार्ट्स पे, क्या यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड लेना है? इसलिए इंजीनियर्स इंडिया हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया था बाउंस बैक प्ले के लिए। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट लॉन्ग है। बाउंस बैक हमें 227 रुपए 20 डे मूविंग एवरेज और 237 रुपए 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ तक बाउंस बैक लग रहा है। तो ये केवल एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है जो बाउंस बैक प्ले करने में झिझकते नहीं है, उनके लिए करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग ट्रेड बन रहा है। 227 और 237 ये करीब टारगेट रहेंगे 20 और 50 डे मूविंग एवरेज। तो इंजीनियर्स इंडिया इसलिए भी हम आपके लिए डिस्कस करें क्योंकि देखिए कई बार जो है ये 210 के आसपास अपना सपोर्ट लेते हुए दिखा है, उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। आप लंबे समय का चार्ट देखेंगे अगर 6 से 7 महीने का, तो आपको दिखेगा कि एक बार फिर से लगभग पांचवा या छठवा चौथा या पांचवा इसका कंटिन्यूस अटेम्प्ट है 210 के लेवल्स को रिस्पेक्ट करने का, और उसके वहीं उन लेवल से जो है कि बाउंस बैक दिखा रहा है। अभी देखिए फिलहाल 2-2.5% की तेज़ी है, पर अंशुल जी ने एक डिस्क्लेमर भी दिया कि अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया, देखिए देखते ही देखते ये स्टॉक में एक अपटिक आ रहा है और एक अच्छा मूव भी ये काउंटर दिखा रहा है। इसके अलावा आरवीएनएल ये एक स्टॉक भी फिर से आज फोकस में आया है, क्योंकि आरवीएनएल का अगर हम चार्ट देखें तो हालांकि रेलवे काउंटर्स में बहुत ज़्यादा मोमेंटम और बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन है नहीं, पर फिर भी जो है ये स्टॉक में थोड़ा सा आज अप मूव है। एक बार चार्ट पे भी देख लेते हैं। ओके अंशुल, एक बार यहाँ पे देखिए कि कहीं ना कहीं जो है अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। कई दिनों से जो है 580 590 के लेवल्स को क्रॉस करने की कोशिश में है, पर क्या ये कोशिश कामयाब होगी अंशुल? देखिए सीसी जी, पूरे रेलवे काउंटर्स में इकलौता आरवीएनएल है जिसने गेन्स गिव अप नहीं किए हैं और 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज कंप्लीटली फ्लैट हो चुका है, तो हाई लाइकली है कि ये 50 डे मूविंग एवरेज कैच अप करने के लिए वेट कर रहा है। तो 2 से 3 हफ्ते और साइडवेज रहते हुए 50 डे मूविंग एवरेज कैच अप करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बनेगा। तो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस काउंटर में। मैं वैसे भी पूरे डिफेंस और रेलवे काउंटर्स को अवॉइड लिस्ट में रख रहा हूँ। वहां पे अप कैंडल्स में वॉल्यूम बहुत कम है, डाउन कैंडल्स में वॉल्यूम ज्यादा है। आरवीएनएल जरूर एक्सेप्शनल है पूरे पैक में, बट सेक्टर टेलविंड मिसिंग है, तो इकलौता स्टॉक चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अवॉइड की सलाह रहेगी। ठीक है।